दोस्तों नमस्कार। हमने जो है योद्धा आप देख सकते हैं व्हील चेयर पे हैं और जनरली जो है दुर्घटनाएं होती रहती है जीवन में, तो लोग निराश हो जाते हैं और शायद फैमिली का बैकग्राउंड हो या क्या है, मैम से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगी कि क्यों लोग निराश हो जाते हैं जबकि आप जैसे लोग रास्ता भी दिखा रहे हैं? निराश मुझे लगता है कि अब तो माहौल काफ़ी बदल चुका है, बहुत सकारात्मक। आज का जो युवा है वो बहुत अवेयर है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उनके पास अवेयरनेस है। बस ये है कि रिक्वेस्ट हम अपने जीवन से यही कर सकते हैं कि मेक द राइट चॉइसेस, और चॉइसेस चूज़ करने का कोई समय नहीं होता, वक्त नहीं होता। जीवन एक अमूल्य उपहार है। जैसे मेरे को 30 वर्ष की आयु में छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हुआ, तो मैं भी एक घर में बंद हो सकती थी। 30 साल की उम्र में, यानी 30 साल तक आप यंग थी, अच्छी थी मतलब। हाँ, मैं यंग आज भी हूँ। मतलब फिट थी, जो है फिट मैं आज भी हूँ। जो शादी हुई थी 30 के पहले शादी? मेरी 2 बेटियां हैं और शादी आपकी 30 से पहले हुई थी या बाद? जी 30 से पहले ही हुई थी। मैं एक फौजी कर्नल की वाइफ हूँ और आज मैं खेलों के माध्यम से, चाहे लकवाग्रस्त है, चाहे मैं व्हील चेयर पे रहती हूँ, लेकिन मैं बहुत सशक्त हूँ। और अब तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं उससे हम सबको बहुत, चाहे आप आर्थिक रूप से कहें, मानसिक रूप से कहें, खेलों के माध्यम से कहें, हम बहुत सशक्त हैं। और पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से मैं सुशोभित हूँ। भारत की पहली महिला बनी जिसने पैरालंपिक का मेडल जीता। और आज जो मैं जिस प्रांगण में आपसे मिल रही हूँ, बहुत खुशी है कि मैं सुदेश सांगवान जी को सराहने यहाँ आई हूँ। वो अंतर्राष्ट्रीय केटलबेल वर्ल्ड चैम्पियनशिप से लौटी हैं और मेडल लेके लौटी हैं। और जो उन्होंने हासिल किया है देश के लिए 70 वर्ष की आयु में, उनके बेटे विनय सांगवान जो खुद भी केटलबेल के चैंपियन हैं, 15 लोगों की टीम जिसमें से 9 महिलाएं रही, उन्हें हंगरी से लेकर कंपटीशन करा के अभी लौटे हैं और आज हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 25 मेडल टीम जीत कर लौटी है। क्या बात है मैम, ये बताइए, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि जब आप 30 साल की थी, पैरालिसिस हुआ, तो वो क्या भोजन के कारण होता है ये सब चीजें या अचानक मतलब? नहीं, मैं करोड़ों में एक हूँ ऐसा डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि मेरे शरीर में रेपिटेटिव स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स आते हैं। मैं बचपन में भी 4 साल लकवाग्रस्त रही, ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर निकला, दोबारा चलना सीखा, 30 वर्ष की आयु में दोबारा ट्यूमर। कई बार आपने जिंदगी को हराया, मौत को हराया और सारी दुखों को हराया। और मेरी बिटिया भी लकवाग्रस्त हुई हेड इंजरी के चलते। मेरी बड़ी बिटिया भी दिव्यांग खिलाड़ी हैं, वो भी एशियाई स्तर तक खेली हैं। हम एक ही घर में माँ बेटी की जोड़ी हैं जो दिव्यांगता से ऊपर उठकर खेली हैं और अब समाज में महिलाओं को प्रेरित कर रही हैं, दिव्यांग व्यक्तियों को प्रेरित कर रही हैं कि अपने शरीर से फिट रहें, अपने मानसिक रूप को सकारात्मक रखें और खेलें। खेलों का रास्ता बहुत बेहतरीन रास्ता है। तो मैम ये बताइए कि जो आप, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि इतनी सारी बीमारियों को आपने हरा दिया। और जो आपके हस्बैंड होंगे वो भी तो एक तो देवता तुल्य होंगे कि इस तरह से कह रहे हैं बचपन में था उन सबको क्रश करते हुए और आप यहाँ तक पर जब मैं अपने हस्बैंड से मिली थी तो हम बाइकिंग करते हुए मिले थे। मैं बहुत अच्छी बाइकर रही हूँ और उस वक्त मैं राजस्थान की क्रिकेट टीम में मैं खेला करती थी। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो एक क्या नाम हुआ उनका? कर्नल विक्रम सिंह मलिक, और वो फौजी अफसर थे। लेकिन जो मैंने खेलने का रास्ता चुना, खेलने के लिए मैं दिल्ली आई तो वो दिल्ली नहीं आए मेरे साथ। और आज 15 साल से मैं दिल्ली में हूँ और खेलों के रास्ते के माध्यम से खुद को भी सशक्त किया, बेटियों को भी सशक्त किया और यहाँ पे घर भी खरीदा और दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया। सशक्त जो है, मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी महिला जो है, अब देख रहे हैं कि जीवन के बहुत सारे झंझावतों को हरा चुकी हैं, कहीं से कोई शिकन नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की चीजें हो जाती है बचपन में, तो उनको क्या कहना? मैं यही कहूंगी कि परिस्थिति शायद आपके हाथ में ना हो, लेकिन मनस्थिति को कैसे संभालना है वो आपके हाथ में है।
अच्छी सोच रखिए। चला के भी अवार्ड्स जीते हैं, लिम्का रिकॉर्ड बनाए हैं मैंने, नदियों में तैर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं इसी शरीर से। सबसे ज्यादा फैमिली में किसने सपोर्ट किया? मेरी दोनों बेटियों ने। उससे पहले पिता ने, माता ने। यहाँ एक भाई देखे माता को, बहन को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम ये भी मतलब। हाँ, मैं शायद मेरी सबसे बड़ी शक्ति मेरा माँ होना रहा है, 2 बेटियों का। यूट्यूब पर भी है? मिल जाऊंगी कहीं ना कहीं, आप दीपा मलिक के नाम से ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके जैसे लोगों को लग नहीं रहा है कि जो बोलना चाहिए यूट्यूब पर करके? काफी कोशिश करते हैं, हर मंच से हम चर्चा रखते हैं एक अच्छी सोच की। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। दोस्तों, मैं मिल जाएगा इनका यूट्यूब लिंक तो शेयर करूंगा आपको, और इनको सुना करें, क्योंकि आप देख सकते हैं जीवन के, अब मैं बोलना भी नहीं चाहता, जीवन के हर क्षेत्र में इन्होंने जंग जीता है, और ये नहीं कि हम अकेले हैं। मैंने 53 साल की उम्र में पढ़ाई भी करी है। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से डायरेक्टरशिप का कोर्स किया है, और अब मैं कई कंपनियों में बतौर डायरेक्टर भी निर्वाचित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि आपने जीवन के बहुत से क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स के अलावा आपने जीवन के कई क्षेत्रों को आपने जो है पराजित किया। अब दिव्यांग बच्चियों के लिए भी हम बहुत कार्यरत हैं, और मैं ऐसे नए खेलों को बहुत बढ़ावा दे रही हूँ, चाहे पैरा आर्म रेसलिंग है, पैरा कबड्डी है, पैरा आर्म ये अपना केटलबेल है, और नए नए खेलों को भी मैं बढ़ावा दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।